सो हे गाइस, फाइनली जे डायनेस्टी का सीजन 2 आ चुका है। हमें जे डायनेस्टी के सीजन 1 के 10 साल बाद की कहानियां एक्सप्लेन होती है, जिसमें मास्टर डाओजोंग ने जे डायनेस्टी को यूज करने की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड बी बी वांग की डेथ हो जाती है। इसलिए शाओ फैंग राइटर्स पाथ वालों को छोड़कर ड्यूमन कल्ट के साथ मिल जाता है। फिर हमें हमें जंगल के बीचों बीच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक छोटा सा ढाबा था और ढाबे के आसपास बहुत बारिश हो रही थी और वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। और कुछ लोग बात करते हैं कि ड्यूमन कल्ट और लाइटस पाथ वालों की लड़ाई वॉल की वजह से बहुत ही बड़ा इस वर्ल्ड में युद्ध छिड़ गया है। और कुछ लोग बातें कर रहे होते कि ड्यूमन कल्ट के 3 बड़े लीडर्स आपस में मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद एक की लड़की शाओ हुआंग, बल्कि ये वही लड़की है जो शाओ फैंग को अपने फर्स्ट सीजन के अपने ग्रैंडपा के साथ मिली थी। और फिर इसके ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि तुम्हें जानना है, टोंगी जैंग कहने लगते हैं कि तुम लोग को जानना है कि ये ड्यूमन कल्टीवेटर्स एंड लाइटस पाथ की वॉल क्यों हुई इतनी सबसे बड़ी, और इस साल भी सबसे बड़ी वॉल इनकी क्यों होगी। फिर इसकी ग्रैंड डॉटर कहती है, दादाजी आप यहाँ पे भी कुछ भी मत बोल देना। फिर इसका दादाजी बोलता है, मेरी उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है उसके साथ मेरा पैसा भी बढ़ते जाएगा। उसके दादाजी कहने लगते हैं, ये सब कुछ शुरू है किंग यूंग सेट के एक डिसाइबल से जिसका नाम है जेंग शाओफैन, जिसके पास बुद्धिज्म और टेलिनिज्म के दोनों दल के पावर थे। और जिसके पास आ चुका है ड्यूमंस का सबसे पावरफुल वेपन ब्लड डेलोमिट बीट। और उसके इवल स्पिरिट ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया था। उसके बाद उसने कुछ समय के बाद वो एक ड्यूमन कल्ट की लड़के से मिलता है जिसका नाम होता है बी बी वाओ। और उसकी वजह से इसकी सारी सच्चाई बाहर आ जाती है। उसके बाद घोस्ट किंग अपनी बड़ी सी आर्मी के साथ किंग सेट पे अटैक करना चाहता है। उसके बाद मास्टर डाओ जुआंग को अपना जी डायनेस्टी यूज करके अटैक करना पड़ता है जाफांग के ऊपर। फिर बी वांग अपने आप को सेक्रीफाइस करके जाफांग को बचाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी और उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसके बाद वो मर जाती है। उसके बाद एक बंदा पूछता है, फिर जाफान का क्या हुआ। फिर वो बोलता है, इसी के साथ ही इस लड़ाई की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे हमें एक वॉर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ड्यूमन कल्ट और लाइटस पाथ वालों की वॉर होली होती है और जिसमें बहुत बड़े पदनामे पे ड्यूमन कल्ट के सैनिकों की जान जा रही होती है। फिर ड्यूमन कल्ट का चीफ भी आ जाता है वॉर करने के लिए लाइटस पाथ वालों के साथ। और उसके बाद वो अपने पावर से उनके साथ वॉर करने लगता है, जिसमें वो ड्यूमन फॉल डार्क लाइट का यूज करके एक दो तीन तीन लोगों को हैंडल कर रहा होता है। उसके बाद आ जाता है वॉल के साइड, सैकड़ों ड्यूमन की जान जा रही थी तो सैकड़ों अच्छे लोगों की जान जाती है। उन सब ड्यूमन्स में से उनके सबसे चीफ बॉस होता है वो लाओ डाओ, जो लाइटेस्ट बात वालों के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। फिर उस बॉस यहाँ पे शाओ फैन आ जाता है जिसके अंदर से ड्यूमन ऑरा निकल रहा होता है बहुत ज्यादा। उसके बाद फैन अपनी पावर से ड्यूमन कल्ट के लोगों को मार रहा होता है और उसको मारने पे सिर्फ चंद सेकंड का टाइम लग रहा होता है। ड्यूमन कल्ट की हालत बहुत खराब कर दी थी तो ड्यूमन कल्ट के लोग शॉफन बोलते हैं, लड़ो या फिर यहाँ पे मारो। फिर ड्यूमन कल्ट के बहुत सारे लोग उसके सामने सरेंडर कर देते हैं। फिर लाउडो समझ जाता है अब उनके हारने का टाइम आ गया है। जिस जिस ब्लड रिफाइनिंग हॉल के ऊपर उसने 800 साल से कब्जा किया हुआ था, अब उसको छोड़ना पड़ेगा वो ब्लड रिफाइनिंग हॉल। तो लीडर्स लिंग फैन और लेडी शाओ फैन भी सरेंडर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जब ये तीनों सरेंडर करने के लिए जा रहे होते तो फिर इनका कोली वाइल्ड डॉग बोलता है, बॉस हमने कसम खाई थी अपने एंसेस्टर के सामने हम लोग इस ब्लड रिफाइनिंग हॉल की रक्षा करेंगे। फिर उसका
लीडर बोलते हैं हम हमें ये छोड़ना पड़ेगा। अब उसके बाद ये बोलते हैं मैं जिंदा हूँ तो उस ब्लड रिफाइनिंग हॉल के जरिए जिंदा हूँ। अब मैं मरूंगा तो इसको साथ लेके मरूंगा। फिर इसका बॉस बोलता है जाओ तुम इसकी रक्षा कर लो। वाइल्ड डॉग के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी वो इतने सारे लोगों से लड़ सकता है इसलिए। और अब वो पहाड़ी के किनारे में भी आ चुका होता है। पलक झपक के ही शाओफैन उसके पास आ जाता है और सारे लोग चले जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो। वाइल्ड डॉग शाओफैन के पी फॉलो करने लगता है। उसके बाद शाओफैन बैम्बू पीक के एरिया में आ जाता है। फिर इसको शाओ क्यूई देख लेता है। फिर शाओ क्यूई इसके पास आता है। फिर शाओफैन देखता है उसका बैम्बू पीक वापसी से रिकवर होने लग गया है। उसके बाद फिर वो अपनी स्टिक में बैठ के चले जाता है। के साथ देखते हैं लिंजू ड्रैगन भी जाग गया होता है। और फिर वो लिंजू ड्रैगन शाओतियान सेक्ट के ऊपर अटैक करने लगता है। फिर उसके डेसिबल्स को भी पता नहीं चलता ये क्यों अटैक कर रहा है, इसलिए पावरफुल डेसिबल्स फॉर्मेशन बना के लिंस और ड्रैगन को रोकने लगते हुए फिर शूशु भी आके उनकी हेल्प करने लग जाता है। और शूशु उससे पावरफुल हो गया है 10 साल के बाद। की हाउ मिलके इनकी हेल्प करने लग जाता है। फिर की हाउ अपने शॉर्ट स्लैशिंग लाइट स्लैश का इस्तेमाल करते हुए स्लैश करता है। उसके बाद वो पानी के कनेक्शन को काट देता है मगर फिर भी वो अटैक रुकने का नाम नहीं लेता है। तो उसके बाद आ जाती सिस्टर जीशु। उसके बाद वो अपने अपने फ्रोजन सॉर्ड से फ्रोजन गॉड लाइट का इस्तेमाल करके उसको जमाती है। उसके बाद वो उसको ना रोक देती है। फिर वो चले जाता है बैम्बू स्टिक से। जीशु फिर उसको जूजू ड्रैगन को जाने को बोलती है। उसके बाद जे जीसू वापस नीचे उतरती है। फिर की हाउ बोलता है सिस्टर जीसू फिर आपका कल्टीवेशन बढ़ गया है और आपके सॉर्ट का कल्टीवेशन भी हाईएस्ट लेवल में जा चुका है। फिर ये लोग सोच रहे होते हैं कि ड्रैगन जूजू को इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आया। इन लोग को नहीं पता होता है शॉफन यहाँ से गुजरा था। फिर ये लोग बोल रहे होते कि अच्छी बात है किसी को भी कुछ चोट नहीं लगी। उसके बाद ये लोग चले जाते। शॉफन आ जाता है। फिर एक प्रेटी सी केव में जो बिल्कुल आइस से कवर होती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेटी से फ्लावर होते हैं। और उसके बाद